डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करा लो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है। तो भाई गॉड प्रवीण वाइटी ने खुद बताया है कि कैसे डॉक्टर की लापरवाही से शायद उनकी माँ की मौत हुई। शायद इसमें डॉक्टर की लापरवाही हो सकती है। भाई आपकी मम्मी को क्या हुआ था? एक्चुअली गाइस मैं बताता हूँ आपको सीन क्या था। हम उनको ना पेट में दर्द होता था, तो वो पथरी की वजह से होता था। उनकी पित्त की थैली में पथरी थी, ठीक है। तो अभी 1 महीने पहले हमें पता चला कि उनकी पित्त की थैली जो है ना वो भर चुकी है पथरी से वजह से, है ना। तो अब डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका ऑपरेशन होना है, क्योंकि पित्त की थैली में जब पथरी होती है ना तो वो बिना ऑपरेशन के नहीं निकलती है ना। तो अभी ऑपरेशन होना था, बड़ा ऑपरेशन। एक तो होता है दूरबीन से पित्त की थैली को निकाल देते हैं, दूरबीन से, है ना। तो दूरबीन से जब निकालते हैं तो फिर उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है शायद। तो उनका बड़ा ऑपरेशन होना था, मतलब पेट को थोड़ा काटते हैं वो, उसे बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। तो वो होना था। अब वो हुआ उनका 25 तारीख को हमने एडमिट करी थी। मैंने ब्लड वगैरह भी दिया था, क्योंकि 4 यूनिट ब्लड चाहिए था। तो मैंने और मेरी बहन ने ब्लड दिया था, क्योंकि हमारा जो मेरी और मेरी बहन का ब्लड है वो मम्मी से मैच कर रहा था। ए नेगेटिव था उनका ब्लड ग्रुप, और 2 यूनिट हमने ब्लड बैंक से लिया था एक्सचेंज में। तो उसके बाद ऑपरेशन हुआ 26 तारीख को सुबह। ऑपरेशन ठीक ठाक रहा। 4-5 घंटे चला था। सुबह 7 बजे स्टार्ट होकर 10 या 11 बजे तक वो आईसीयू में आ गई थी, ठीक है। आईसीयू में वो अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी। तो हम लोगों ने देख लिया था उनको, मतलब ठीक ठाक है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया है, और जो था हमने निकाल दिया। फोटो वगैरह दिखाया उन्होंने, जो उन्होंने बाहर निकाला पित्त की थैली। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो जगह उठे, तो हम लोग मिले, उनसे बात करें, ठीक है। तो रात हो गई थी, रात तक उनको होश आया। तो पापा वहां पे थे, हम लोग घर पे आ गए थे, क्योंकि मेरे साथ बहन थी और तुषार घर पे ही था उस दिन। तो मेरे साथ बहनें थी, मौसी थी। ए क्या मैं लाइव कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ चिल्ला रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग इधर चिल्ला रहे हो, क्या हो गया भाई? ठीक है। तो आईसीयू से फिर वो वार्ड में आ गई। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर से मिले, बात करी हमने। हमें लगा मम्मी ठीक, मतलब मम्मी ठीक हो रही थी, बात भी कर रही थी। मम्मी ने बोला मैं ठीक हूँ। फिर 1 यूनिट ब्लड रखा हुआ था, 3 यूनिट उन्हें ऑपरेशन के टाइम पे चढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला ये 1 यूनिट एक और ब्लड रखा हुआ है, वो निशा का था, मेरी छोटी बहन का। तो शाम के टाइम बोल के गए डॉक्टर कि इस ब्लड को भी चढ़ा दो। अब मम्मी को वो ब्लड चढ़ाया। उस ब्लड को चढ़ने के बाद उनको दिक्कतें शुरू हो गई, दिक्कत बननी। पापा ने बोला, डॉक्टर को बताया कि भाई ये ब्लड दिक्कत कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला चलो देखते हैं। फिर उनके ब्लड की दोबारा रिपोर्ट गई, ब्लड कल्चर रिपोर्ट होती है, वो सब की गई। उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आया। इन्फेक्शन को लेके मम्मी को फिर सुबह तक, रात को जैसे ब्लड चढ़ा तो सुबह तक उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो एक्सरे वगैरह किया, सब चीजें करके मम्मी को जब ज्यादा दिक्कत होने लगी तो वो दोबारा से आईसीयू में लेके गए, ठीक है। वो दोबारा से आईसीयू में लेके गए। मम्मी को बहुत ज्यादा दिक्कत थी ब्लड वो सांस लेने में, ठीक है। तो उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो वो 2 दिन वेंटिलेटर पे रही। फिर वेंटिलेटर से भी ठीक होके वो आ गई वापस। वेंटिलेटर से भी ठीक होके आ गई थी। मतलब 26 को ऑपरेशन हुआ, 26 को आईसीयू में रही, 27 को वार्ड में आई, ठीक थी। शाम को दिक्कत हुई, 28 को दोबारा से आईसीयू में गई, 29 तक आईसीयू में रही। फिर 29 को भी वो दोबारा वार्ड में आ गई नीचे। तो 29 को ठीक रही, 30 तारीख को भी ठीक रही, ठीक है, वेंटिलेटर के बाद। और उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत हुई उनके फेफड़ों में, सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में। उनको निमोनिया बनने लगा, शुगर उनका बढ़ने लगा। तो इन सब के चलते उनको फिर दोबारा से 2 दिन रह के 31 को, फिर 1 तारीख की शाम को उन्हें दिक्कत हुई। तो 2 तारीख को उनको दोबारा से वेंटिलेटर पे लेके गए। 2 तारीख को वेंटिलेटर पे रही। डॉक्टर बोला ठीक हो जाएंगी, दिक्कत नहीं है। हम लोग सब उधर, बहुत हालत खराब थी हमारी, ठीक है। हम लोग मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल थे उस टाइम पे। फिर 3 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि इनका दिल काम नहीं कर रहा है। 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे डॉक्टर ने बोला था, और 10 बजे उनका वेंटिलेटर हटाया। तो बस, तो मतलब उनका ऑपरेशन नहीं होता तो आज हमारे बीच में होती मेरी मम्मी। बट ऑपरेशन भी जरूरी था, क्योंकि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तकलीफ होती थी उनको। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करा लो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है।